बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है कि जिसका आमिल खारिजी होता है, जैसे जिन्नात और शयातीन वगैरह। मिर्गी की बीमारी कि जिसको हम एक दौरा भी कह सकते हैं कि जो बाद इंसानों पर असरानंदाज होते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसके जिस्म पर जिन्नात या शयातीन वगैरह असरानंदाज होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जिन्नात और शयातीन बाकी इंसानों पर तसल्लुत क्यों नहीं रखते, उस पर तसल्लुत क्यों रखते हैं? इसकी सबसे मेन वजह और बुनियादी वजह जो रिवायत में बयान हुई है वो ये है कि महीने की इब्तिदा, महीने के वसत या महीने के आखिर में जब इंसान अपनी ज़ौजा से मुसाहबत करता है तो उसके नतीजे में चूँकि इंसान की वादियों में जिन्नात और शयातीन का उरूज होता है और महीने की इब्तिदा, वसत और आखिर में ये इंसानों पर हावी होते हैं, तो इस वजह से ये मसला पैदा हो जाता है कि जो उसकी औलाद होगी उस पर जिन्नात या शयातीन वगैरह का कब्ज़ा हो जाता है। रिवायात की रोशनी में इसके इलाज के हवाले से चंद चीज़ें बयान करूँगा। यानी जिसको अब मिर्गी में ज़रूरी नहीं है कि इंसान को दौरा पड़ता हो, बल्कि इंसान का अमल, इंसान की गुफ्तगू, इंसान की बातों से भी ये बात मालूम हो जाएगी कि इस पर कोई गैर मामूली चीज़ ने असर किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिर्गी में आ जाएंगी। सबसे पहला इलाज ये है सूरह हा मीम ऐन सीन काफ। रिवायत में है कि जो शख्स सफ़र में अगर पानी पे इस सूरा को पढ़ कर पी लेगा तो पानी की दोबारा उसको हाजत और ज़रूरत महसूस नहीं होगी, यानी दोबारा उसको प्यास नहीं लगेगी और उसका सफ़र बआसानी गुज़र जाएगा। अगर इस सूरा को पानी पर पढ़कर उस शख्स पर फेंका जाए कि जिस पर मिर्गी की बीमारी है, तो जो शैतान उस पर हावी होगा वो उससे दूर चला जाएगा और दोबारा कभी वापस भी नहीं आएगा। इसका दूसरा इलाज जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि आपने ऐसे शख्स को देखा कि जिसको मिर्गी का मर्ज़ लाहिक था, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई और इमाम ने एक बर्तन में पानी मंगवाया, उस पर आपने सूरह अलहम्द, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर हुक्म दिया कि इस पानी को उसके सर और उसके चेहरे पर फेंका जाए। जब फेंका गया तो उसको उस बीमारी से अफाका हासिल हुआ। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि ये शैतान दोबारा इसकी जानिब पलट कर वापस नहीं आएगा। इसका तीसरा इलाज सूरह फातिहा, जैसा कि इस अमल में जो गुज़श्ता मैंने बयान किया ये भी और आगे जुदागाना तौर पर भी सूरह फातिहा इसका इलाज है। अबू सुलेमान कहते हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग में शरीक था कि दौरान जंग किसी एक शख्स पर मिर्गी का मर्ज़ लाहिक हुआ, तो बाद साहब ने उसके कान में सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। सूरह फातिहा का तिलावत करना था कि उसको मिर्गी से अफाका हुआ। मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने ये अमल क्यों अंजाम दिया, तो वो कहने लगे कि हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल की तालीम फरमाई थी और आपने इरशाद फरमाया फातिहा उम्मुल किताब है और इसमें हर बीमारी की शिफा है। दुआए खालिक दो आलम से कि खुदावंद करीम हमें हर किस्म की मामूली और गैर मामूली बीमारियों से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।